हेलो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पर बात करने वाले हैं चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में, जो कि डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। जरा 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 मुझे बता दीजिए, क्या सब कुछ परफेक्ट है? एवरीथिंग इज ऑल राइट? एंड देन वी स्टार्ट विद द सेशन। में भी एक बार अपने मोबाइल पर फटाफट से चेक कर लेता हूं कि क्या सब कुछ बढ़िया है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ठीक है जी, ये लीजिए, आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर एक्टिविटीज कॉस्टिंग, जिसकी अमेंडमेंट्स आपको सामने पेज पर दिख रही हैं, जैसे कि हम हर चैप्टर में कर रहे हैं। सामने सामने आपको इसका दिख जाएगा कि भाई क्या क्या इस चैप्टर में चेंजेस हुए हैं। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर सीरियल नंबर में देखेंगे 4 चेंज आपको दिखेंगे। चेंजेस कुछ इस प्रकार है, ना तो कोई पुराना क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ना ही किसी पुराने वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने आंसर को करेक्ट किया है। तो सिर्फ एक ही टाइप बचता है कि नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 4 प्रश्न ऐड किए इंस्टीट्यूट ने, जिसमें से एक है इलस्ट्रेशन और 3 है बैक क्वेश्चन। आइए जी, बच्चे कह रहे नहीं है बढ़िया, बेटा बढ़िया होना चाहिए। क्यों नहीं है बढ़िया? इतने सारे बच्चे बैठे, जरा सेशन को लाइक कर दो मित्रों। ये लीजिए, ये चैप्टर में जो चेंजेस हुए हैं थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नए पॉइंट्स हैं, पॉइंट सारे वही हैं जो पहले से होते आए हैं, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं ओवरऑल। ठीक है ना। सबसे पहले पेज नंबर 5.23 इन द न्यू मॉड्यूल देयर इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 व्हिच हैज बीन एडेड। तो मैंने यहां पर एक पेज नंबर 5.23, एक बार यहां पर आ जाते हैं जी। योरी जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन हम यहां से देख लेंगे और इसका उत्तर यहां से। इसके उत्तर के लिए हम एक और दूसरे पेज पर चलते, नहीं तो स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका उत्तर यूरिया, इस क्वेश्चन का उत्तर यूरिया, और यूरिया इसका क्वेश्चन। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो ऐसे इश्यूज हैं, इसके लिए प्लीज आप ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं बिल्कुल विनती करना चाहूंगा आपसे, जो भी आपका दिक्कत दुविधा है आप जरूर बताएं। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना समय लगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता जी, हमारा अपना बैंक, बैंक का नाम है हमारा अपना बैंक। क्या बात है। इट ऑफर्स 3 प्रोडक्ट्स। डिपॉजिट्स, मतलब आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, और ये बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। जितनी भी एक्टिविटी टोटल 3 ही पार्ट में उसने समराइज कर दी। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में और ज्यादा प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन के पर्पज के लिए सिर्फ 3 ही है। The bank has selected 4 activities for a detailed budgeting exercise following the activity based costing method। तो कहता हमने 4 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया। बैंक वॉन्ट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज मतलब वो एक्टिविटी को प्रोडक्ट कह रहे हैं, डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड, 3 प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट वाइज जानना चाहते हैं क्या चीज? टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटीज सो दैट द प्राइसेस में बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। सिंपल सी बात है, एबीसी के हिसाब से चाहता है कि हम टोटल कॉस्ट निकाल दें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट। इस क्वेश्चन में एक नयापन सिर्फ छोटा सा क्या है, अक्सर एबीसी का जो भी क्वेश्चन होता है ओवरहेड्स के हिस्से बनाकर आपको क्वेश्चन बता देता है। लेट्स से मैं कहता हूं टोटल ओवरहेड 10 लाख है, तो उसमें से एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, 3, 4 के कितना अमाउंट है वो क्वेश्चन बताता है। लेकिन यहां पर उसने वो भी क्लियरली नहीं बताया। देखो आपको क्या बोला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट। मतलब जो अमाउंट्स हैं उसके लिए भी थोड़ा सा जतन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला हेड उसने दिया एटीएम सर्विसेज। क्या लिखता है इसमें? फर्स्ट पॉइंट, मशीन मेंटेनेंस 4 लाख रुपए, सारा फिक्स है, नो चेंज। रेंट लिखता है 2 लाख, फुल्ली फिक्स, नो चेंज। फिर लिखता है करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट 1 लाख, इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग बजट पीरियड। इसका मतलब है कि जब हम कॉस्ट लेंगे तो हमें 1 लाख नहीं लेना, क्वेश्चन कह रहे डबल हो जाएगा तो हमें 2 लाख रुपए लेना है। और ये नीचे इसका सिर्फ ये टोटल करके दिखाया उसने 7 लाख, तो ये 8 लाख हो जाएगा। दूसरा नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेसिंग 5 लाख रुपए का अमाउंट दिया है। लिखता है हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड। तो ये चीज समझ में आ गई कि 2.5 लाख रुपए तो इसमें से क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो बाकी का 2.5 लाख है, क्वेश्चन कहता द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स द करंट लेवल। फिलहाल कितना है? 2.5 लाख, लेकिन कहते ना ये 3 गुना बढ़ जाएगा, तो 7.5 लाख ये वेरिएबल वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। और कुल मिला दूं तो ये 2.5 प्लस 7.5 हो गया पुत्र 10 लाख रुपए। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया उसने आइटम डालने का कोशिश किया। और ब्रैकेट में क्या लिखता है? पहले वाले के ब्रैकेट में भी लिखा था दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन। ड्रिवन बाय का मतलब इस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर उसने आपको दिया, और यहां पर इसकी डिटेल दी है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन,
सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग, लिखा है दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस भी आपको दिया है। तो कॉस्ट ड्राइवर की डिटेल्स यहां पर है। हम जानते हैं कि एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर हमारा मेन काम है क्या होता है, तो कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर रेट, जहां पर जो कॉस्ट पूल होता है, कॉस्ट पूल का मतलब जो टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी है, जो मैं अभी यहां पर आपसे डिस्कस कर रहा था, उसे हमें डिवाइड करना होता है टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। तो ये कॉस्ट ड्राइवर है और सामने तीनों प्रोडक्ट में वैल्यूज लिखी हैं, हम इनका टोटल करेंगे। ये कितना आ गया जी, 2 लाख आ गया। तो ये क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन में देखोगे 15 तो 17 तो 3 20 लाख रुपए, 20 लाख सॉरी रुपए नहीं 20 लाख हो गए। ये इसका क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। आगे देखते हैं, तीसरा एक्टिविटी आया जी इशुइंग स्टेटमेंट्स, 18 लाख रुपया खर्चा। लिखा है प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड इन द बजट पीरियड, 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। बच्चे इमीडिएटली पढ़ने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं 18 लाख जो है दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3 लाख स्टेटमेंट, तो 5 लाख की कितनी होगी। अरे क्वेश्चन में आगे भी कुछ लिखा है यार, उसे भी पढ़ना है, ऐसे एकदम से आप देखा ना था, ऐसा काम नहीं करना रहे मित्रों। क्या लिखता है क्वेश्चन आगे, फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपी इज द बजटेड इंक्रीज। ये फिलहाल 3 लाख की कॉस्ट है, हमारे बजट पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट्स होने वाली हैं। क्वेश्चन क्या था, हर 1 लाख स्टेटमेंट के लिए 1 लाख रुपए से खर्चा बढ़ता है। तो यहां पर खर्चा कितने से बढ़ जाएगा, 2 लाख रुपए से, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपकी 2 लाख रुपए से बढ़ रही हैं, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 20 लाख मित्रों। ते अंतिम वाली जी एक्टिविटी है, कहते हैं कंप्यूटर, अच्छा तीसरे के लिए कुछ कह रहे हैं, दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी आपको यहां पर क्वेश्चन ने बताई हैं। अगर इनका मैं टोटल कर लूं तो ये आ गया 5 लाख। तो इस कॉस्ट ड्राइवर की कैपेसिटी है पुत्र 5 लाख। लास्ट आ गया कंप्यूटर इंक्वायरीज, 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, ब्रैकेट में लिखते हैं एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजट पीरियड। 80% से बढ़ेगा तो मित्रों कितना हो जाएगा, 3,60,000। The bracket can be this activity is driven by telephone minutes and we can see over here the telephone minutes। अगर आप इसका टोटल करें 81 इंटू 2 63 63 इंटू 63 63 जमा 63 7,20,000 3,60,000 का टेबल पढ़ लिया। 3,60,000 वन जा 3,60,000 टू जा। तो ये अपने पास आ गया जी कैपेसिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। द बैंक बजट्स अ वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 13,000 लोन अकाउंट्स एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट। आपको क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये इतना सब इसके अंदर सामान दिए। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। तो उसी तरह से यहां पर उसके प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, ये है, पहला प्रोडक्ट है डिपॉजिट, दूसरा है लोन और तीसरा है क्रेडिट कार्ड। फिर हर एक प्रोडक्ट से संबंधित कुछ एक्टिविटीज हैं, ये उसने बताई, एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट, कंप्यूटर इंक्वायरी। और हर एक के लिए क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है। और कॉस्ट ड्राइवर का रेट आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट भी हमारे पास है, कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी भी हमारे पास है। एक बार जब आपके पास कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकल गया, तो तीनों प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स हैं क्वेश्चन ने वो भी आपको बताए हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। मतलब क्या हो गया कि आप कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लें, प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, और लास्ट में ये टोटल हो गया, टोटल कॉस्ट यानी कि, और लास्ट में कहता जी पर अकाउंट बता दो। पर अकाउंट का मतलब डिवाइड बाय द यूनिट्स, 58,600 13,000 एंड 14,000। तो पर यूनिट आपको इजीली समझ आ जाएगा, पर यूनिट आप निकाल सकेंगे आराम से। देखेंगे उत्तर, देखिए यहां आ गई जी, जो मैंने आपको बताया ना ये वाली कॉस्ट, ये देखो ये उसने करके दिखाई है। सबसे पहले की हमारी कितनी आई थी, 4 2 6 2 8 लाख। अगले की कितनी आई थी, 10 लाख। तो यहां पर उसने डिटेल में बताया हुआ है, मैंने पहले ही सिखा दिया। ये 8 लाख आ गया, दूसरे वाले का 10 लाख आ गया, और इशुइंग स्टेटमेंट वाले का 18 लाख एग्जिस्टिंग था। और क्वेश्चन ने कहा अगर 1 लाख स्टेटमेंट और बढ़ेगी तो खर्चा 1 लाख से बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट आपकी 2 लाख से बढ़ रही है टोटल, तो 2 लाख रुपए से खर्चा बढ़ गया। 18 प्लस 2 20 आ गया। और लास्ट वाला, अरे लास्ट वाला हमने गलत कर दिया, क्या वापस से पढ़ते हैं 1 मिनट जाकर। हो नहीं हो क्या, हो नहीं था, सॉरी, 3,60,000 ही तो है, हो क्यों, लास्ट वाला था 3,60,000। तो ये देखो इसमें तो कोई दिक्कत रही नहीं। इन सारी कॉस्ट को उठाकर हमने यहां लिख दिया चारों एक्टिविटी 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आ गया इसका पहले का कॉस्ट 8 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, 3,60,000। उन्होंने यहाँ टोटल भी करके बता दिया, नहीं करोगे तो भी चलेगा, टोटल करके दिखा दिया 41,60,000। ये क्या हो गया आपका
दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पूल। इसका टेक्निकल नेम क्या है? कॉस्ट पूल। उसके बाद क्या आ रहा है? कॉस्ट ड्राइवर। क्वेश्चन ने खुद ही बताया था क्या क्या ड्राइवर है। सबसे पहले वाले का नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन, फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट और टेलीफोन मिनट। और ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर अगले कॉलम में, जो मैंने यहां पर आपको टोटल करके बताई, ये जो रेड से लिखी हुई है 2 लाख, 20 लाख, 5 लाख और 7 लाख 20 हजार। तो ये वाली वैल्यूज आपने यहां पर बेटा डाल दी, दीज वैल्यूज कॉपी पेस्ट ओवर हेयर। तो ये आ गया कॉस्ट ड्राइवर रेट। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो बेसिकली आपने कॉस्ट पूल को डिवाइड किया है कैपेसिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर से। 8 लाख बटे 2, 8 लाख बटे 2 लाख, ये आ गया 4 रुपए, फिर 50 पैसे, 4 रुपए और 50 पैसे। यहां तक बेसिकली एक टेबल आपका खत्म होता है। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में क्या किया, इसी टेबल के अंदर आगे बना दिया। अदरवाइज जो ये वाला पोर्शन है इसको हम अलग से बनाते हैं नॉर्मली, इसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट फाइनली। सो जैसे आपका यहां पर देखिए एक्टिविटी रेट क्या आया? 4। नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन। अब तीनों प्रोडक्ट में अगर देखते हैं तो कितनी कितनी ट्रांजेक्शन है, देखो डिपॉजिट्स में 1.5 लाख, लोन में 0, क्रेडिट कार्ड में 50,000। तो जो 4 रुपए आया आप उसको 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपॉजिट वाला अमाउंट आएगा, और 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रेडिट कार्ड वाला अमाउंट आ गया। सिमिलरली जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाला था उसका 50 पैसे उत्तर आया, हमने उसको डिवाइड किया था 20 लाख से, और 20 लाख के कंपोनेंट क्या है? 15 लाख डिपॉजिट, 2 लाख लोन और 3 लाख अकाउंट। तो कोरोस्पोंडिंगली 0.5 को आप इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 लाख, 2 लाख और 3 लाख से, तो ये वैल्यूज आ गई 7,50,000, 1 लाख और 1,50,000। एंड अकॉर्डिंगली इशुइंग स्टेटमेंट वाले का रेट कितना आया था? कॉस्ट ड्राइवर रेट बेटा 4। तो यहां पर आप देखेंगे इसका इंडिविजुअल वैल्यूज कितने हैं? 3,50,000, 50,000 और 1 लाख। तो इन सभी वैल्यूज को फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यूज आ गई 14 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख। अंत में कितना आया था? 0.50 रेट आया था हमारे पास कस्टमर इंक्वायरीज का, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि कितनी है? 3,60,000, 1,80,000 और 1,80,000। सो फाइनली ये भी करने के पश्चात आपकी वैल्यूज आ गई और आपका टोटल कॉस्ट आ गया। दिस इज द टोटल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन ने थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि पर अकाउंट बता दो। जैसे पर यूनिट बोलते हैं तो यहां पर अकाउंट, क्योंकि बैंक में यूनिट्स नहीं होते, अकाउंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें ये बताया था अंत में कि कितने प्रोडक्ट हैं, कितने यूनिट्स हैं इनके। देखिए 58,600 डिपॉजिट के, 13,000 लोन के और 14,000 क्रेडिट कार्ड के। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई, फर्दर हम उसको डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज से, तो ये आएगा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज कमिंग आउट टू बी 50, 30 एंड 60। तो दिस इज द इलस्ट्रेशन विच हैज बीन एडेड बाय द इंस्टीट्यूट। अच्छी इलस्ट्रेशन है, सब बच्चों ने कर लेनी है। लीजिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं क्या लिखा है हमने। पेज नंबर 5.30 इन द न्यू मॉड्यूल देयर इज अ क्वेश्चन 1 एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन न्यूली एडेड। तो 5.3 नंबर पेज पर चलते हैं। 5.3 नंबर पेज इन द न्यू मॉड्यूल। क्वेश्चन 1 का मतलब है बैक क्वेश्चन। ये राजी क्वेश्चन हमारे पास, जूम इन कर दिया सो दैट वी ऑल कैन सी विदाउट एनी हैसल। तो मित्रों अगे तुर जाइए, इस शीट पे आप आंसर देख लेना है। साथ ही साथ जब भी हम YouTube पर आते हैं तो हमें मौका मिलता है अपने दिल की बात करने का। तो भाई मैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन बच्चों ने हमारे क्लासेस को चुना, RS से को चुना। बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, आजकल शायद क्लासेस खत्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट के भी। तो सारे रिव्यूज में टेलीग्राम पर शेयर कर नहीं पाता, कई बार रिप्लाई भी नहीं कर पाता। उनसे बच्चों को भाई लॉट ऑफ लव टू यू फॉर चूजिंग अस, फॉर रिपोजिंग योर ट्रस्ट, एंड ऐसे अपना ट्रस्ट आप बनाए रखना और ऐसे अपने फ्रेंड्स को आगे बताते रहना। हम अपनी तरफ से कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार हैं। आ जाइए, आ जाइए जी। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? वूल मार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, P, Q और R। 3 प्रोडक्ट हैं। द डाटा रिलेटिंग टू पीरियड इज एज अंडर। P, Q और R का डाटा क्वेश्चन बता रहे हैं। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में इतने मशीन आवर्स लगते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में इतने लेबर आवर्स लगते हैं। मटीरियल पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का मटीरियल बता दिया 90 रुपये, 80 और 120। और प्रोडक्शन कितना करेंगे यूनिट्स में? 3,000, 5,000 और 20,000। कहता जी करंटली द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एंड एब्जॉर्ब्स ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑन द बेस ऑफ मशीन आवर। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में तो ऐसा ही होता है, आप कोई भी एक बेस को लेकर काम करते हैं। मशीन आर रेट ऑफ द ओवरहेड्स इज ₹6 पर आवर। 6 रुपए पर आवर आपका रेट है, क्योंकि
आप कैसे करते हैं मैं वापस से पढ़ा दूं, ऑन द बेस ऑफ मशीन आर, और वो बेस का रेट भी आपको बता दिया। अक्सर ये रेट निकालना होता है, हम क्या करते हैं टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आर, तो ये रेट आता है, लेकिन क्वेश्चन ने ये रेट बता दिया, तो शायद यहां से हमें कुछ और निकालना होगा। डायरेक्ट लेबर की जहां तक बात है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि 20 रुपए प्रति घंटा हम देते हैं, तो मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए अगर पी के 4 घंटे लगते हैं लेबर के, तो 4 गुना 20 करूंगा तो 80 रुपए, यानी कि एक यूनिट को बनाने का लेबर का खर्चा है। कंपनी proposes to use activity based costing system and the activity analysis is as under। तो उन्होंने एक्टिविटी का एनालिसिस किया, बैच साइज बता दिया। ये देखो क्वेश्चन में आपको जैसे ये बताया था ना, यूनिट्स 3000 बनेंगे पी के, फॉर एग्जांपल पी के 3000 बनेंगे, बैच साइज है 150, यानी कि एक बैच में 150 यूनिट बनते हैं, तो कितने बैचेस हो गए टोटल, 3000 डिवाइड बाई 150 करता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। सिमिलरली अगर क्यू के लिए देखो 5000 यूनिट बनाए, 500 यूनिट का एक बैच है, तो 10 बैच यानी कि आपने तैयार किए, और प्रोडक्ट आर में 20000 यूनिट्स टोटल बना रहे हो, 1000 यूनिट का एक बैच है बेटा, तो यानी कि 20 बैचेस हो गए टोटल। फर्दर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर क्वेश्चन बता रहा है पर बैच, एक बैच के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस भी हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच, एक बैच के लिए कितने इंस्पेक्शंस हैं बता दिया, 5, 4 और 3, और अगर टोटल हमें चाहिए होंगी तो नंबर ऑफ बैचेस से हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई बेटा कर देंगे। देन इट सेज द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एनालाइज्ड एज अंडर। एक्टिविटी में भी तो बांटना है आपने, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में तो टोटल ही देख लिया जाता है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो कहता है 4 भाग में बांटना, जितना भी टोटल है उसका 20% जाएगा मशीन सेटअप कॉस्ट में, 30% मशीन ऑपरेशन, 40% इंस्पेक्शन में, और 10% मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट में। क्वेश्चन ने सिर्फ आगे आगे रिक्वायर्ड मतलब क्या पूछना चाहता है उसके बारे में बताया, और हमें ये नहीं बताया कि इन एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वो हमें खुद सोचना होगा। जैसे कि सबसे पहले लिखे मशीन सेटअप कॉस्ट, तो इसके लिए क्या बनेगा, मशीन सेटअप कॉस्ट। अगर आपको बैच कॉस्टिंग चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक याद है तो सेटअप वाज द टर्म व्हिच वाज यूज्ड इन द बैच कॉस्टिंग। जैसे ईओक्यू के वक्त नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, बैच के वक्त होता है नंबर ऑफ सेटअप, तो बेसिकली मशीन सेटअप कॉस्ट जो है हमारा नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर बेस है, और नंबर ऑफ सेटअप किससे डील करेगा फर्दर, नंबर ऑफ बैचेस से। तो बेसिकली इसका जो आपका रहेगा कॉस्ट ड्राइवर दैट विल बी नंबर ऑफ बैचेस। दूसरा छोड़ दो एक मिनट के लिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट किस पे डील करेगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। और जब भी ये चीजें लेनी है जैसे नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है तो पर बैच नहीं लेते, टोटलिटी में चाहिए, क्योंकि खर्चा भी टोटलिटी में है। फिर लिखे मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के ऊपर बेस रहेगा। बचा ये वाला मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेट कर रही है, तो मशीन ऑपरेट कर रही है तो यार मशीन आरजी तो इसके लिए बेस होगा, नंबर ऑफ पुत्र मशीन आ रहे थे आ जाना है, ठीक है ना। तो ये हमने खुद से इनका ड्राइवर जो है चूज कर लेना है। क्वेश्चन अक्सर बताते लेकिन नहीं भी बताया तो हम क्वेश्चन के मोहताज नहीं है यार, हमें ये चीजें आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड व्हेन द ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेस ऑफ मशीन आर, ठीक है, एंड कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। बड़ी आसान सी बात, 3 खर्चे हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल और लेबर का खर्चा सेम रहेगा चाहे आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में करें चाहे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करें, सिर्फ ओवरहेड्स का जो खर्चा है दैट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन हम क्या करें, ट्रेडिशनल या एबीसी। तो आइए जरा फटाफट से इसके उत्तर पर लेकर आपको चलते हैं। कहां हो तुम, यहां हो तुम। तो सबसे पहले हेडिंग आ गया जी ट्रेडिशनल मेथड, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। मटेरियल क्वेश्चन ने खुद बताया था 90 रुपए, 80 रुपए और 120 रुपए। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। लेबर की बात जहां तक है क्वेश्चन ने ये बता दिया था लेबर आर कितने लगेंगे एक यूनिट के लिए, 4, 12 और 8, और एक यूनिट का एक घंटे का रेट कितना था 20 रुपए, तो 20 गुना 4, 20 गुना 12, 20 गुना 8, ये देखिए 4, 12, 8 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आ गया 80 रुपए, 240 रुपए और 160 रुपए। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की अगर बात करें यहां पर आपको उसने बताया पर यूनिट 10, 18 और 14 घंटे लगते हैं, मतलब 10 घंटे जो लग रहे हैं उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कि रेट पर आर कितना है, और क्वेश्चन ने हमें यहां पर बताया था मशीन आर रेट ऑफ ओवरहेड इज ₹6 पर आर, तो सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 6 से, 10, 18 और 14 को 6 से मुझे गुना करना है, ये उसने ब्रैकेट में लिखकर ही बताया, 10, 18 और 14 को 6 से गुना करना, 60, 108 और 84। इस क्वेश्चन में ये काम आसान रहा क्योंकि आपको ये 6 रुपए गिवन था तो हमने ये कर दिया। अगर ये ना गिवन होता मैंने क्या कहा इसको कैसे निकाला जाता है ये बता दें आपको,
हाउ इज इट फाइंड आउट? हम कैसे करते? वी वुड हैव डन टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स। ऐसा करते हुए हमें ये रेट मिलता, और ये वही टोटल ओवरहेड है फर्दर जिसके पार्ट बनते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने ये 6 रुपए का रेट आपको बता दिया, तो हमारे लिए ट्रेडिशनल मेथड तो आसान हो गया, लेकिन आप एक एबीसी वाले सिस्टम में फंस जाओगे। रीजन, उसने आपको ये बोला कि जितना भी खर्चा होता है उसमें से 20%, 30%, 40 और 10। सवाल तो ये कि टोटल ओवरहेड कितने हैं। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड फ्रॉम हियर। हमें टोटल ओवरहेड यहां से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये रेट आपको क्वेश्चन ने बता दिया 6 रुपए है। सो अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से उत्तर आ जाएगा कैसे? टोटल ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल मशीन आवर्स इनटू 6। सवाल उठा टोटल मशीन आवर कैसे आएंगे? क्वेश्चन में जाइए, ये देखो मशीन आवर्स पर यूनिट बता दिए, और ये रहे नंबर ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने के लिए जैसे पी में देखो, सिर्फ मैं इसको रब रब कर दूं, एक मिनट, ये देखो इसको क्लीन कर देते हैं, ओम क्लीन क्लीन नमः। ये लो जी, इफ यू सी एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मशीन आवर और टोटल यूनिट्स बना रहे हो 3000, तो 3000 गुना 10 30,000, 18 गुना 5000 90,000, 14 गुना 20,000 2,80,000। ऐसा करने से मेरे पास टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे, जिनको मैं 6 से गुना करूंगा तो ओवरहेड आ जाएगा। ये लीजिए यहां पर इन्होंने किया होगा पक्का, मैं ऐसा मान दो, ये रहा बिल्कुल किए। तो ये टोटल मशीन आवर्स की कैलकुलेशन की है इंस्टीट्यूट ने भी, जैसे हमने बोला मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन। 30,000, 90,000, 280 सबका टोटल कर लो 4 लाख, और क्योंकि रेट गिवन है तो 4 लाख गुना 6 24 लाख। मैं अपने वाले सिस्टम में डालकर दिखा दूं, सेम यही चीज है। आपके जो टोटल मशीन आ रहे हैं वो है 4 लाख, तो 4 गुना 6 आ गया जी 24 लाख रुपए। इस 24 लाख रुपए के पोर्शन बनेंगे किस पर्पस के लिए? ओवरहेड के लिए। ये देखिए कहां गई, ओए ओए ओए, क्या आगे भी कुछ किया? ये रहा, ये रहा। क्वेश्चन ने आपको कहा था जितना भी आपका टोटल ओवरहेड होगा, कितना? 24 लाख, उसमें से 20% रहेगा सेटअप का, 40% इंस्पेक्शन का, 10% परचेज का, और मशीन आवर का 30% रहेगा। तो अकॉर्डिंगली अमाउंट आ गया 24 लाख का 20%, 40%, 10% और 30%। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? कॉस्ट ड्राइवर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ये लिखकर नहीं दिया, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय अस ओनली। ये अपन ने खुद ही फाइंड आउट किया है। क्यों रे भाई, समझ रही बात? कॉस्ट ड्राइवर सेटअप के लिए क्या कहा था? नंबर ऑफ बैचेस। और नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकलेंगे? मैंने तो यहां पर ही निकाल कर दिखा दिए थे मित्रों, 20, 10 और 20। इंस्टीट्यूट ने भी निकाले होंगे पक्का, इंस्टीट्यूट ने भी निकाले होंगे। ये रहे जी नंबर ऑफ बैचेस 20, 10 और 20। कैसे आए थे? प्रोडक्शन आपको गिवन थी टोटल यूनिट्स की, और एक बैच में कितने यूनिट्स बना रहे थे वो भी गिवन थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस आ गए कि भाई 3000 यूनिट बनाते हो टोटल, 150 यूनिट अगर बनते हैं एक बैच में, तो 3000 यूनिट्स कितने बैचों में बढ़ेंगे? तो 20, 10 और 20, और इनका टोटल आ गया था 50, जिसको कॉस्ट ड्राइवर की कैपेसिटी बोला जाता है। तो बेसिकली आप ओवरहेड्स के अमाउंट को कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो ये कॉस्ट ड्राइवर का रेट आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इंस्पेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। तो जितने नंबर ऑफ बैचेस थे, आपको इंस्पेक्शंस पर बैच दिया था, मल्टीप्लाई किया 100, 40 और 60 आ गई इंडिविजुअल इंस्पेक्शंस, और टोटल आ गई 200 इंस्पेक्शन। तो हमने इसको 200 से डिवाइड किया, तो हमारा ये कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया 4800 पर इंस्पेक्शन। फिर था परचेजेस, जिसके लिए चाहिए था नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर क्वेश्चन ने आपको दिए थे पर बैच 3, 10 और 8। हमने बैचेस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए टोटल 60, 100 और 160 विद एग्रीगेट ऑफ 320। तो 320 से हमने यहां पर डिवाइड किया, ये आ गया 750 रुपए पर परचेज ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर वर्ड मिसिंग है, मैं ऐड कर दूं, 750 पर परचेज ऑर्डर आ गया। और लास्ट था मशीन ऑपरेशन, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट था? मशीन आवर्स के ऊपर। और मशीन आवर्स तो हमने यहां थोड़ी देर पहले निकाले थे ना, ये रहे टोटल मशीन आवर 4 लाख। तो इसको 4 लाख से डिवाइड जब किया दोस्तों, ये आ गया 1.80 पर मशीन आवर। तो ये अपने पास जैसी इंफॉर्मेशन है, आगे क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्वेश्चन खत्म है। ये देखिए, जब एबीसी के हिसाब से एबीसी के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, मटेरियल और लेबर में कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम टू सेम आ गया। सिर्फ इतना हुआ कि हमने यहां पर जब लिखा था, हमने पर यूनिट लिखा था, आपने अब इसको क्या किया? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया? एक मिनट जी,
नंबर ऑफ यूनिट्स से हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, कितने, 3000, 5000, 20,000, लास्ट में डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को सेम यूनिट से, तो हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा। मटेरियल लेबर आ गया टोटल में। अब बात आती है ओवरहेड की, तो ये सारे पार्ट किसके हैं, ओवरहेड में, ओवरहेड के पार्ट, जिसमें से सबसे पहला मशीन रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और परचेज रिलेटेड कॉस्ट। तो जब जो हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला था, जैसे ये देखिए सेटअप वाले का था 9600 पर सेटअप, पर सेटअप मतलब बैचेस, तो ये बैचेस रहे 20, 10 एंड 20, 20, 10 एंड 20। तो आप 9600 को 20, 10 और 20 जो इनके बैचेस थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। बड़ा आसान होता है, एक बार कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया तो रेट को मल्टीप्लाई करते जाने की इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी थी हर प्रोडक्ट की। जैसे इंस्पेक्शन आया था 4800 पर इंस्पेक्शन, 4800 पर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शंस कितनी थी अलग अलग, 100, 40 और 60। तो आपने 100, 40 और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज आ गई 480, 192 और 288। अकॉर्डिंगली परचेज रिलेटेड कॉस्ट आया था 750 रुपए पर परचेज ऑर्डर, और इंडिविजुअली कितने परचेज ऑर्डर हैं, 60, 100 और 160। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 45,000, 75 और 120। फाइनली था मशीन आर, आपका आया था यहां पर देखिए 1.80 पर मशीन आर, और इंडिविजुअली मशीन आर्स कितने हैं, 30,000, 90,000, 2,80,000। तो इनको भी जब मल्टीप्लाई कर दिया 54, 162 एंड 5,04,000, टोटल कॉस्ट कर दिया, ये टोटल कॉस्ट आ गया, डिवाइड बाय यूनिट्स किया तो ये आ गया जी कॉस्ट पर यूनिट, जो कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा था। राइट, क्वेश्चन सिर्फ नया बनाया, जो इसमें काम हुआ वो सब बिल्कुल जनरल है, कुछ भी स्पेशल नहीं है ऐसे कि हम कहें कि इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कुछ नई चीजें ऐड करी, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे 5.33 पेज नंबर इन न्यू मॉड्यूल देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच हैज बीन एडेड। ये क्वेश्चन आरटीपी मई 2020 में सिमिलर है, सिर्फ एक दो छोटा सा चेंज डाला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, आइए जी रीड करेंगे यहां से। क्वेश्चन कहता फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। तो उनकी प्रोडक्ट लाइंस क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 1920 फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। जैसा आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड, डाटा क्या क्या, रेवेन्यू बता दिया यानी कि सेल्स, सीओजीएस बता दिया। उसके बाद कुछ अलग ही डाटा, कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरीज, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम्स सोल्ड। मेन तो हमें ये चीज समझ आई कि ये रेवेन्यू है और ये सीओजीएस है, कोई बात नहीं। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 1920। तो कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये आ गया, कहता जी एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी बोतल रिटर्न। डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इस एक्टिविटी को डिटेल में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इसमें हम एम्प्टी बोतल्स को रिटर्न करते हैं, 60,000 का खर्चा हमारा आता है। और आगे क्या लिखा है, कॉस्ट एलोकेशन बेस, यानी कि इसका ड्राइवर क्या रहेगा, क्वेश्चन आपको ये हिंट दे रहा है। लिखा है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, मतलब इसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक वाले में ही होता है, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड में नहीं होता। यार पैकेज्ड फूड कभी बॉटल में मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है बॉटल में, सॉफ्ट ड्रिंक ओनली। इसीलिए आप यहां पर देखोगे जब बोटल्स रिटर्न की वैल्यू थी ना, बोटल्स रिटर्न, ये वैल्यू सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक में थी, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड में है ही नहीं। तो ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक का ही होता है, ये क्वेश्चन ने क्लियर आपको कर दिया। दूसरा खर्चा, दूसरा एक्टिविटी है ऑर्डरिंग। कैसे डिस्क्राइब किया इसको, कहते प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फॉर परचेजेस। ये रही जी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर मिल गया आपको। टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पूल, और यहां पर कैपेसिटी बता दी 1560 परचेज ऑर्डर, यानी कि आप 7,80,000 को 1560 से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ जाएगा। और जब रेट आ गया उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि जो 1560 की ये वैल्यू दी है ना, ये बेसिकली इन सब का टोटल है। और समझिए ये बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का, इसमें कुछ भी नया नहीं। फिर लिखा है अगला डिलीवरी, ये किससे डील करता है, फिजिकल डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स। इसका कॉस्ट पुल इतना और 3150 डिलीवरी आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया होगा, देखो नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, तो 3150 डिलीवरीज इज द टोटल ऑफ दीज थ्री। तो आप क्या करेंगे, 12,60,000 डिवाइड बाय 3150, यहां से कॉस्ट ड्राइवर रेट आएगा और उस रेट को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दोगे 300, 2190, 660 से, तो इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएगी। सिमिलरली शेल्फ स्टॉकिंग बता दिया क्वेश्चन ने आपको, इसमें क्या करते हैं, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स ऑन द स्टोर शेल्फ्स एंड
ऑनगोइंग रीस्टॉकिंग, तो इसमें सामान को स्टोर करते हैं। टोटल खर्चा इतना और 8640 आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, और ये आपको आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम यहां पर दिया है, तो इनका टोटल करके उसने यहां पर लिख दिया। अंत में कहता जी है कस्टमर सपोर्ट नाम का एक एक्टिविटी जिसमें हम कस्टमर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट है 15,36,000 और इतनी ही आइटम सेल हुई है। तो ये आइटम्स जो सोल्ड का डाटा भी आपको यहां पर दिया गया, जिनका जब आप इंडिविजुअली टोटल करेंगे कंबाइंड तो आएगा 15,36,000। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में ही उत्तर बनाकर दे दिया। पूछा क्या है, फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट्स द सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट का मतलब बेसिकली ओवरहेड्स को सपोर्ट कॉस्ट कहते हैं, और ब्रैकेट में लिखकर क्लियर भी कर रहा है आपको। कहता सपोर्ट कॉस्ट का मतलब ऑल कॉस्ट अदर देन द सीओजीएस। ये देखिए यहां पर क्वेश्चन ने आपको सीओजीएस तो बता दिया था, रेवेन्यू में से सीओजीएस तो माइनस कर देंगे हम, ठीक है ना। जो बाकी कॉस्ट बची उसके अलावा भी जो कॉस्ट होगी उसका क्या करना, उसको सपोर्ट कॉस्ट कह दिया। कहते फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट्स दिस कॉस्ट टू द प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेस ऑफ सीओजीएस ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। सवाल उठा ये सपोर्ट कॉस्ट है कितने की, तो यार ये क्वेश्चन ने दिया तो है, ये जो टोटल कॉस्ट दिया है ये कौन सी कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट ही तो है। सीओजीएस अलग हो गई और ये सब कॉस्ट अलग हो गई, तो इन सबको पांचों कॉस्ट को मैं ऐड कर लूंगा तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी। मेन बात है एलोकेशन। ट्रेडिशनल सिस्टम में हम हमेशा कहते हैं कि आप सिंगल बेस लेकर चलते हैं, और क्वेश्चन ने यहां पर बेस क्या बोला, मैं वापस से एक बार पढ़ रहा हूं। करंटली एलोकेट द सपोर्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जो सीओजीएस है उस रेशो में आप अपने इसको सपोर्ट कॉस्ट को करंटली जो है बांट देते हैं। और दूसरे पार्ट में ऑब्वियसली क्या पूछेगा, एबीसी। इफ फैमिली सपोर्ट एलोकेट द सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, तो बताओ कि ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी। ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली मतलब प्रॉफिट, एंड देन प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली ये क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, बचपन में करते थे नेट प्रॉफिट बटे सेल गुना 100। तो यार सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन है ना, सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रेवेन्यू। ऑपरेटिंग इनकम कैसे आ जाएगी, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस और माइनस सपोर्ट कॉस्ट, जो प्रॉफिट आ गया फाइनली ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100 कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली उत्तर पुत्तर आता जाएगा। आ जाओ मित्रों, फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, let us see the answer. Let us see the answer of question number 3। ये लो सबसे पहले क्या कर लिया, उन पांचों खर्चों को पुत्र जी जोड़ लिया और ये टोटल बना लिया। भाई टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितने की है, 45 लाख रुपए की। रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन है, अपन ने कॉपी पेस्ट कर लिया, सीओजीएस भी कॉपी पेस्ट कर लिया, एक कॉलम नया बना दिया टोटल का, टोटलिटी में भी वैल्यूज दिखाते जाएंगे। मेन बात आई इसकी कि सपोर्ट कॉस्ट को कैसे बांटोगे। आपने जब टोटल कॉलम यहां पर देखा तो सीओजीएस है 150 लाख का, सपोर्ट कॉस्ट है 45 लाख की। ये कॉस्ट शीट चैप्टर में भी किया जाता है, कई बार क्वेश्चन कहता है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेस ऑफ लेबर। तो जो चीज एब्जॉर्ब होती है वो न्यूमरेटर में, जिसके बेस पर होती है वो डिनोमिनेटर में। आपने किसको एब्जॉर्ब करना है, 45 लाख रुपए की सपोर्ट कॉस्ट को, किसके बेस पर, सीओजीएस के बेस पर, जो कि 150 लाख इंटू 100 किया तो ये आया 30%। यानी कि जो आपका सीओजीएस है उसका 30% सपोर्ट कॉस्ट होता है। बड़ी सिंपल सी ये बात है। अगर किसी को ऐसा करने में दिक्कत आए तो आप क्या करो, सिंपल ये कह दो कि यार इसकी रेशो कितनी है, 30:75:45, इसमें आप अपनी सपोर्ट कॉस्ट जो कि हमने अभी टोटल किया 45 लाख, इस रेशो में सिंपली बांट देंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जब इस कॉस्ट को बांटा, ये आ गई 9,20,250 और 13,50,000, और ये आ गया जी टोटल कॉस्ट, जिसे हमने रेवेन्यू में से माइनस किया। टोटल कॉस्ट का नाम क्या रखा, डी, तो ए माइनस डी किया, ऑपरेटिंग इनकम आ गया 67,500, 753,000, 199,500, और टोटल कॉलम साथ साथ चल रहा है। और फाइनली ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम दैट इज ई, ये देखिए दैट इज ई अपॉन ए। ई क्या है, ऑपरेटिंग इनकम, और ए क्या है आपका ये रेवेन्यू, तो ई बटे ए गुना 100। ये नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी निकाल दी। इंडिविजुअल 1.7, 7.17, 3.3 और ये कंबाइंड आ गया 4.97%। इसी तरह से क्वेश्चन ने आपसे कहा एबीसी जब करेंगे उसके हिसाब से भी बता दो। तो एबीसी में उसने हमें एक्टिविटीज पहचान कर दी, उसने 5 एक्टिविटी बताई, लेकिन हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट सिर्फ 4 का ही निकालना है, क्योंकि जो पहली एक्टिविटी थी बोतल रिटर्न वाली वो सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक वाले में ही जाने वाला है, पहले प्रोडक्ट लाइन में जाने वाला है। बाकी सबका टोटल कॉस्ट भी क्वेश्चन ने आपको बताया।
कॉस्ट ड्राइवर भी बताए, तो हमने इन 2 डिवाइड बाय 3 करते हुए सिर्फ ये इनका कॉस्ट ड्राइवर रेट को कंप्यूट किया। और जब ऑपरेटिंग इनकम की स्टेटमेंट बनाएंगे, रेवेन्यू सेम कॉपी पेस्ट, सीओजीएस सेम कॉपी पेस्ट। सिर्फ नयापन क्या हो गया कि आपको पांचों एक्टिविटी एक एक करके यहां पर लानी है, जिसमें से पहला क्या था, बोतल रिटर्न 60,000। देखिए 60,000 पूरे का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक में आया, इसका कोई भी अंश फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड में नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली आपको यहां पर लिखकर ये बताया था। जो बच्चे भूल गए उनको याद दिला दूं, ये देखिए बोतल रिटर्न के सामने क्लियर लिखा है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, तो ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक में ही जाता है। और बाकी सब में बड़ा आसान है, जैसे ऑर्डरिंग वाले में हमने पर परचेज ऑर्डर निकाला, ये देखो ऑर्डरिंग वाले में आपने निकाल लिया 500 रुपए पर परचेज ऑर्डर, और सबके इंडिविजुअली परचेज ऑर्डर यहां पर ये गिवन थे 360, 840, 360, तो अकॉर्डिंगली तीनों से 500 500 500 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यूज आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट की। एंड सिमिलरली वी विल बी डूइंग फॉर ऑल द थिंग्स। जैसे डिलीवरी कॉस्ट है 400 रुपए पर डिलीवरी, क्वेश्चन में डिलीवरीज गिवन है तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। शेल्फ स्टॉकिंग में आया 100 रुपए पर स्टॉकिंग, तो जितने भी आपके स्टॉकिंग के आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और कस्टमर सपोर्ट आया था 1 रुपया पर आइटम सोल्ड, तो जितनी आइटम सोल्ड गिवन है सबको 1 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अकॉर्डिंगली यू गेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमने सीओजीएस भी यहां पर ऐड कर लिया। रेवेन्यू क्या था ए, टोटल कॉस्ट क्या है बी, तो ऑपरेटिंग इनकम आ गया सी, दैट इज ए माइनस बी, एंड वी गेट दिस वैल्यूज एज 427,500, 63,000, 529,500 और 10,20,000। और अंत में आया जी ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज, जिसको हम एनपी परसेंटेज बोलते हैं। तो ये जो वैल्यूज आई आपकी ऑपरेटिंग इनकम की, इसको हमने किससे डिवाइड किया, रेवेन्यू से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 10.78, 0.6 एंड 8.75, और कंबाइंड में आ गया 4.97%। ओके, ये था जी एक हमारे सामने प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। एक था, एक मिनट जी अमेंडमेंट वाली शीट देख लें वापस से। क्वेश्चन 1 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 में कोई और पार्ट तो नहीं था, नहीं था, 3 हो गया। और अब आ गए जी अंतिम प्रश्न पर, जो है प्रश्न नंबर 5। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 5। स्टार्ट करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आई जी, पढ़ेंगे फटाफट से। कहता जी बेबी सॉफ्ट, बेबी is a global brand created by Bio Organic Limited. The company manufactures 3 ranges of beauty soaps. बेबीज के लिए ब्यूटी सोप है, बात कुछ हजम नहीं हुई। बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल एंड बेबी सॉफ्ट डायमंड, क्या बात है जी, सब कुछ बेबीज के लिए। बेबी कौन होता है सर? जब हम छोटे थे तो हम अपने आप को बेबी कहते, बेटा बड़े होकर बेबी का मतलब ही चेंज हो जाता है। बेबी बताने की जरूरत नहीं, बच्चे समझ गए, इशारों से समझ जाते हैं। बच्चे इस उम्र में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बस पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, बाकी पूरे इंटेलिजेंट है, सब कुछ समझ में आ जाता है। ऐसी बातें एकदम से ठा। ये लीजिए, बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 इज एज फॉलोज। बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल एंड बेबी सॉफ्ट डायमंड कितने सोप प्रोड्यूस होंगे? 4,000, 3,000, 2,000। रिसोर्सेज पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में क्या सामान लगेगा, ये क्वांटिटी बता दी, ये रेट बता दिया, तीनों के लिए इसी प्रकार से। तो क्या क्या सामान लग रहा है, मैं सामान थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहता हूं, तो मैंने थोड़ा ज्यादा जूम कर लिया। कहते जी एक तो असेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल एंड डायरेक्ट लेबर। मतलब यहां तक तो ये मटेरियल है, यहां तक तो मित्रों ये मटेरियल है, और ये है लेबर। क्यों भाइयों और बहनों, ये लीजिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, क्वेश्चन में यहां पर आपको देखिए एसेंशियल ऑयल कितना लगता है, 60 ml,
कोकोआ बटर 20 ग्राम, 30 ml 10 ग्राम। दो चीजें हैं ml में और दो चीजें हैं ग्राम में। अब ये दिक्कत है, रेट सबका बता दिया, 200 रुपए का आता है 100 ml। तो मेरे वाले प्रोडक्ट में जब 60 ml यूज हुआ, उसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 60 गुना 200 बटे 100। 20 ग्राम है, 20 गुना 200 बटे 100, यूनिटरी मेथड। अगर 100 ग्राम आता है 200 का, तो 20 ग्राम कितने का आएगा? बचपन में सीखते थे ना, इतने मैंगो इतने के, तो कितने मैंगो कितने के, वो हो गया। आओ भाई आगे। सिमिलरली बेबी सॉफ्ट पर्ल और बेबी सॉफ्ट डायमंड में भी क्वेश्चन ने ये वाली बात आपने बता दी। डायरेक्ट लेबर की बात करें, 30 मिनट लगते हैं एक साबुन को बनाने में बेबी सॉफ्ट गोल्ड के। पर्ल वाले में 40 मिनट लगते हैं और डायमंड वाले में 60 मिनट लगते हैं। मतलब आपके बेबी की स्टेजेस हैं। वैसे तो सबके जीवन में एक ही बेबी होता है, जिस बेबी की हमने बात की। और अगर आपके पास ज्यादा बेबी है तो कहते हैं पहले वाला बेबी तो 30 मिनट में ही काम खत्म, 30 मिनट में बना लेते हैं। दूसरा बेबी गुस्सा होता है 40 मिनट और तीसरा बेबी 60 मिनट। तो स्टेजेस उनके नाम रख दिए, गोल्ड, पर्ल, डायमंड। रेट बता दिया, रेट सेम है, लेबर का 10 रुपए पर आवर, 10 रुपए पर आवर, 10 रुपए पर आवर। आगे, बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड एब्जॉर्ब्ड इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट्स यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट विच वर बजटेड एट 1,98,000। आपका टोटल ओवरहेड्स था 1,98,000 एंड इन द एब्जॉर्प्शन, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में आप डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पर करते थे। तो क्या हम टोटल डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए, आपको क्वेश्चन ने यूनिट्स बताए 4, 3 और 2, और ये बता दिया समय लेबर को बनाने में 30 मिनट। तो 4000 गुना 30 बटे 60 घंटे आ गए टोटल। 3000 गुना 40 मिनट डिवाइड बाय 60 तो घंटे आ गए, एंड 2000 गुना 60 मिनट बटे 60। तो मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे, जिसको 1,98,000 से डिवाइड करूंगा तो रेट आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आर का। इस तरह से जो ओवरहेड्स है उसको हम रिकवर करेंगे। नाउ ये तो पहले की बात हुई। नाउ अब क्या हो रहा है? नाउ द बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसिडरिंग अडॉप्टिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरहेड्स एंड द कॉस्ट ड्राइवर इज प्रोवाइडेड बिलो। ये उसने 3 आपको एक्टिविटीज काइंड ऑफ बता दी, फोक लिफ्टिंग, सुपरवाइजिंग, यूटिलिटीज। तीनों का अमाउंट बता दिया। ऑब्वियसली अमाउंट कितना बनेगा? जो ये 1,98,000 यहां पर दिया गया था। टोटल ओवरहेड्स विल रिमेन सेम, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या चाहे वो एबीसी हो। सो इसका टोटल अगर आप करते हैं 1,98,000 ही आएगा। और ये किसके ऊपर बेस है? इसका ड्राइवर क्या है? पहले वाले का है वेट ऑफ मटेरियल, दूसरे का लेबर और तीसरे का नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। जो ये डायरेक्ट लेबर आ रहा है इसमें तो दिक्कत नहीं, हमने अभी देखा, निकाल सकते हैं। जितने आपके यूनिट से मल्टीप्लाई बाय लेबर कितना लग रहा है मिनट में पर यूनिट, वहां से डायरेक्ट लेबर आ जाएंगे। बाकी दो के लिए भी बात करेंगे। आगे देखिए, द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर 5, 5 एंड 6 फॉर गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड। गोल्ड के लिए 5, पर्ल के लिए 5 और डायमंड के लिए 6। ये देखिए, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताए हैं 4000, 3000, 2000। तो अगर 4, 3 और 2 को 5, 5 और 6 से गुना करता हूं तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस भी आ गई। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये वाला बेस भी हो गया। बात रह गई इसकी सिर्फ, वेट ऑफ मटेरियल कैसे आएगा, देखते जाइए। उसके लिए क्वेश्चन ने ये बाउंसर एक फेंका, कहते कंसीडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली। एसेंशियल ऑयल और फिल्टर्ड वाटर, ध्यान से देखेंगे, एसेंशियल ऑयल और फिल्टर्ड वाटर, ये दो चीजें ऐसी थी मटेरियल में जिनके लिए क्वेश्चन ने क्वांटिटी ml रखी थी, लेकिन बाकी दो के लिए ग्राम थी। जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब मटेरियल का वेट मैं लूंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर दो चीजें नहीं हो सकती कि ग्राम भी और ml भी हो। या तो मुझे सबको ml में लेकर जाना पड़ेगा या सबको ग्राम में लेकर आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश समझिए। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर, कहते हैं जो दो चीजें हैं ना, इसमें 1 लीटर को क्या मानना, इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg। बेसिकली 0.8 kg किसके लिए? एसेंशियल ऑयल के लिए, और फिल्टर्ड वाटर के लिए 1 kg। उसने क्या बोला, जो एसेंशियल ऑयल है इसके लिए 1 लीटर इज इक्वल टू 0.8 kg। समझ रहे हैं? 1 लीटर को 1 किलो नहीं मानना, 0.8 kg मानना, और जो फिल्टर्ड वाटर है उसके 1 लीटर को 1 kg ही मानना। तो जब आप ये करोगे, वेट ऑफ मटेरियल आपको निकालना होगा, वहां पर दिक्कत आएगी। आप ये देखिए, हम ये वाला 20 ग्राम एज इट इज ले लेंगे। फिल्टर्ड वाटर का क्वेश्चन है, बोला 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, तो इसको भी 30 ग्राम ले सकते हैं क्योंकि 1 ml 1 ग्राम हो गया।
और इसको 10 ग्राम ले सकते हैं एज इट इज। लेकिन दिक्कत आ जाएगी इसमें 60 ml में क्वेश्चन ने बोला 1 लीटर जो है वो 0.8 kg है, तो बेसिकली जो भी इसका यूनिट यहां पर दिया ml, आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके लोगे जब आपको वेट निकालना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 55 ml एसेंशियल ऑयल इंटू 0.8 65 ml क्वांटिटी इंटू 0.8, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। 20 का 20, 30 का 30, 15 का 15, 20 का 20, 30 का 30, 12 का 12। लेकिन जो एसेंशियल ऑयल है वहां पर जब आप ml को kg में, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, करेंगे आराम से, डोंट वरी, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, चिंता ना करें। सबसे पहले क्या कहता, जैसा नॉर्मली होता है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर एबीसी एंड व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है ना, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चलते हैं। ये लीजिए, कहां है, 5 नंबर प्रश्न पर हैं हम। प्रश्न नंबर 5 पर सबसे पहले हमें करना है एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। यहां हेडिंग दे दूं, इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, ये कर रहे हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम, खर्चे 3 टाइप के हैं, एक है मटेरियल, मैं यहां ऐसे नंबर डाल रहा हूं, एक है लेबर और तीसरा है ओवरहेड। उन्होंने क्या किया, पहले लेबर लिखा, फिर मटेरियल, फिर ओवरहेड। रीजन बिंग जो आसान है सबसे पहले उसको लिख दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। ये लो, सिर्फ बता रहा था हायरार्की हमेशा होती है मटेरियल लेबर ओवरहेड, इन्होंने लेबर मटेरियल ओवरहेड किया। सबसे पहले लेबर पर आओ, आसान है। देखो आपको ये बताया था, इफ यू कैन सी ओवर हियर, डायरेक्ट लेबर वाला पोर्शन अगर देख सकते हैं बच्चों, 30 मिनट लगते हैं बनाने के लिए और रेट क्या है 10 रुपए प्रति घंटा। तो 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा आपका, 10 रुपए मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 30 मिनट है, 10 रुपए 60 मिनट का है। अगर 60 मिनट का खर्चा है 10 रुपए, तो 30 मिनट का कितना होगा। यूनिटरी मेथड आपने लगाया और ये वैल्यू आ गई। स्क्रीन की तरफ देखेंगे, 10 गुना 30/60, ये आ गया 5 रुपए। सिमिलरली देखेंगे बेबी सॉफ्ट पर्ल के लिए 40 मिनट लगते हैं, तो 40/60 गुना 10 हो गया, 40/60 गुना 10, और लास्ट वाले में पूरे 60 मिनट लग रहे थे, यानी कि 1 घंटा, तो वहां पर एज इट इज आ गया 10। तो 5 रुपए, 6 रुपए 67 पैसे और 10 रुपए। शुड बी क्लियर। फिर बात आई मटेरियल की। अब मटेरियल के अंदर 4 चीजें थी क्वेश्चन में, मटेरियल के अंदर 4 चीजें थी, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल। देखने में मुश्किल लगेगा, करने में नहीं है। तो इन सब की हमें कॉस्ट लेनी है 1 यूनिट को बनाने की। तो एसेंशियल ऑयल बेबी सॉफ्ट गोल्ड की बात करो, 60 ml लगता है, रेट है 200 रुपए 100 ml का, तो 60/100 गुना 200, बड़ा सिंपल। फिर 20 ग्राम है, 20/100 गुना 200। इस तरह से सिंपल आपने इसको करना है मैथमेटिक्स को। ये लीजिए, तो उन्होंने इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है मटेरियल के लिए, ये रहा। एसेंशियल लगता है 60 ml, 200 रुपए का आता है 100 ml, तो 200/100 क्या, पर ml कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 60। सिमिलरली पर्ल वाला डाटा, सिमिलरली डायमंड वाला। इसी तरह से कोकोआ बटर का इंफॉर्मेशन ले लेना, फिल्टर्ड वाटर का ले लेना, और जो केमिकल्स है उसका ले लेना। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट की। 1 यूनिट को बनाने का मटेरियल आपका इतने रुपए का लगता है, और इस वैल्यू को आपने जाकर यहां पर कॉपी कर दिया। तीसरी चीज थी प्रोडक्शन ओवरहेड। क्वेश्चन ने आपको यह बोला था कि जब आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम करते हैं तो आप लेबर आवर्स के बेस पर करते हैं, और टोटल ओवरहेड कितने हैं ये दिए थे 1,98,000 रुपए के। फॉर्मूला हमें पता है, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर। तो भाई 1,98,000 को लेबर आवर से डिवाइड करना है, और लेबर आवर कैसे आ जाएंगे, यूनिट्स दिए हैं, हर एक का समय दिया है। ये लीजिए, इसका वर्किंग नोट इन्होंने ऊपर बनाया। इतने इतने यूनिट्स तीनों के बनाने हैं, 4000, 3000 और 2000, और सबका समय दिया गया मिनट्स में। तो आपने किया 4000 गुना 30/60, 3000 गुना 40/60, 2000 गुना 60/60। तो ये आवर्स आ गए, डायरेक्ट लेबर आवर्स 2000, 2000, 2000, और टोटल आ गया 6000। तो टोटल खर्चा था ओवरहेड्स का 1,98,000, 1,98,000, जिसको डिवाइड बाय 6000 किया तो बेटा आ गया 33 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये हो गया ओवरहेड्स 33 रुपए पर आवर, 1 घंटे का 33 रुपए। अब हमें यह पता है कि पहले वाले प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लग रहा था, ये था ना 30 मिनट, ये देखिए, इसलिए तो 30/60 किया था, दूसरे में 40 मिनट। तो सेम काम अब करने, ओवरहेड आपका 33 पर लेबर आवर। तो पर आवर है ना, पहले वाले प्रोडक्ट में कितना समय लग रहा है, ओनली 30 मिनट, तो 30/60।
दूसरे में लग रहे 40 मिनट तो 40/60, और तीसरे में तो पूरे 60 मिनट लग रहे हैं तो 60/60। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गया आपका पर यूनिट। तीन ही खर्चे थे, तीनों को आपने ऐड कर दिया, ये यूनिट कॉस्ट आ गया। और अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स से, जो कि आपको क्वेश्चन के द्वारा गिवन है, तो यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम हो गया। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल है, जब करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, और साथ ही साथ अगर मेरे वाला ये सॉल्यूशन देख लिया जैसे मैं बता रहा हूं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करोगे यार, मटेरियल और लेबर तो कॉपी पेस्ट हो गया जो ट्रेडिशनल वाला था, सिर्फ फर्क कहां आएगा, ओवरहेड्स में। और क्योंकि एबीसी वाला काम कर रहे हैं तो ओवरहेड्स में उसने हमें 3 भाग में बताया था कि 3 भाग में डिवीजन हो जाएगा। ये देखिए, फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरवाइजिंग और यूटिलिटी। तो यहां पर 3 हेड बन गए, फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरवाइजिंग कॉस्ट और यूटिलिटी। पहले आसान वाला काम करेंगे। क्या बोला था उसने, जो सुपरवाइजिंग कॉस्ट है 60,000 रुपए की, किसके ऊपर बेस है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। तो हमने क्या करना, 60,000 जो सुपरवाइजिंग का कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय लेबर आवर्स कर देंगे। ये लीजिए, लेबर आवर्स कितने थे, वी फाउंड आउट ओवर हियर कि हमारे टोटल लेबर आवर कितने थे, 6,000। जब ट्रेडिशनल सिस्टम में ये काम किया तो लेबर आवर्स निकाले टोटल 6,000। 60,000 को डिवाइड बाय 6,000 बेटा करूंगा तो आ जाएगा 10 रुपए। ओके, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे से किया, आंसर हमारा सेम ही आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर लिखकर बता दूं, अगर इनका, चलो यहां मिल गया। सुपरवाइजिंग रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये देखिए 60,000 की कॉस्ट, 6,000 घंटे, तो 10 रुपए पर आवर आ गया। लेकिन हमें पता है कि प्रोडक्ट बनाने में 1 घंटा नहीं लगता है, पहले वाले में कितने लगते हैं, 30 मिनट। तो 30 मिनट की कॉस्ट ले ली, 10 गुना 30/60, फिर 40 मिनट की कॉस्ट, और अंत में 60 मिनट की कॉस्ट आ गई। जितना जितना समय हर एक में लगता है उसके हिसाब से आता जाएगा। तो ये आ गया 5 रुपए, 6.67 और 10 रुपए। सिमिलरली यहां पर है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के लिए क्या बोला था इसने, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन कर लेना, और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन यहां बताए थे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हर एक के हैं, 4,000, 3,000, 2,000, इससे जब मल्टीप्लाई कर लूं 556 को तो टोटल ऑपरेशन आ जाएंगे। ये देखिए, यहां कहीं उन्होंने जरूर बताया होगा, ये रहे मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट 556 गिवन है। अगर मैं इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 4,000 गुना 5 20,000, 4,000, 3,000 गुना 5 15, और 2,000 गुना 6 12, टोटल हो गया 47,000। तो जो आपकी कॉस्ट थी, कौन सी, लास्ट वाली कॉस्ट यूटिलिटीज की, 80,000 रुपए, उसको मैं डिवाइड करूंगा 47,000 मशीन ऑपरेशन से, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आई 1.70 पर मशीन ऑपरेशन। लेबर वाले को भी येलो से मार्क कर दें, 10 रुपए पर लेबर आवर। तो दिस कम्स आउट एज 1.70 पर मशीन ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में क्योंकि हम सबसे पहले पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 1.7 आया पर मशीन ऑपरेशन, और पहले वाले को कितने मशीन ऑपरेशन लगते हैं, 5। दूसरे वाले को भी कितने मशीन ऑपरेशंस लग रहे थे, 5, और तीसरे वाले को लग रहे थे मशीन ऑपरेशंस 6। तो ये आ गया इनका पर यूनिट 8.5, 8.5 और 10.2। सिर्फ रह गया मटेरियल वाला, जो पहला कॉस्ट था ना आपका, फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, इसे देखेंगे, इसी में मेन बात है। 58,000 की कॉस्ट थी, और क्वेश्चन ने कहा था इस ड्राइवर इज द वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड। तो हमें बेसिकली वेट ऑफ मटेरियल निकालना है, जिसके लिए आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। देखिए, ये श्योर है कि जब आप इसका रेट निकालोगे, फोक लिफ्टिंग रेट, तो क्या होगा, 58,000 रुपए को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, टोटल ग्राम्स के साथ, क्योंकि कुछ चीजें एमएल में है, कुछ ग्राम में, हम सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये रेट आएगा 0.06 का। लेकिन ये वाली चीज तक कैसे पहुंचना, यही मेन बात है। ये जो 9,84,000 ग्राम्स है, वेट ऑफ मटेरियल तक कैसे आना है। क्वांटिटी सबकी पता है हमें, ये लिखी हुई 4,000, 3,000, 2,000 क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें देखना है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने ग्राम यूज होते हैं। ये लीजिए, सिर्फ गोल्ड, बेबी सॉफ्ट गोल्ड पर कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, यस। अगर बेटा ये सब ग्राम में होती ना चीजें, तो हम सीधा सीधा ऐड कर लेते, 60, 20, 30 और 10 बन जाता, 6, 2, 8, 3, 11, 12, 120 ग्राम बन जाता। लेकिन आपको क्वेश्चन ने क्या बोला कि असेंशियल ऑयल का जो ml है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू ग्राम। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.8 kg, यानी कि सिंपल सी बात है, 1 ml इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ml इज ऑल्सो इक्वल टू 0.08 ग्राम।
तो हमने क्या करना, जो ये वाली चीज है एसेंशियल ऑयल के लिए सिर्फ, कोकोआ बटर तो पहले से ही ग्राम में, फिल्टर्ड वाटर के लिए उसने बोला कि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो इसमें कोई चेंज नहीं, केमिकल में कोई चेंज नहीं, ये 20 30 10 ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन जो पहले वाली चीज है इट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 0.08। तो अगर हम यहां पर देखें, प्लीज सी 60 इंटू 0.8, सॉरी मैंने 0.08 लिख दिया कि यहां पर, नो 0.8 यहां शायद ठीक बताया था लिखकर, हाँ 1 लीटर इज इक्वल टू 0.8, यहां हमने सही लिखा था, ठीक है ना। तो जो भी आपका यूनिट है बेसिकली लीटर में, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 60 इंटू 0.8 और बाकी 20 30 10 एज इट इज आएगा। प्लीज सी, प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 एज इट इज। सिमिलरली इफ यू सी इन द बेबी सॉफ्ट पर्ल, बेबी सॉफ्ट पर्ल में आते हैं, यहां पर क्या है क्वांटिटीज, रब कर दूं एक बार, हमें इसके अंदर देखना है, जो ये 20 है, ये 30 है, ये 12 है, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन 55 ml शैल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 55 इंटू 0.8 और 20 30 12, 55 इंटू 0.8 एंड 20 30 12। सिमिलरली जब लास्ट में डायमंड वाले में जाएंगे वहां पर भी यही काम आपको करना है, देखेंगे जाकर, तो यहां पर 65 इंटू 0.8 और बाकी 20 30 15 एज इट इज आएगा। तो ये एक यूनिट को बनाने के लिए कितना वेट आपका लग रहा है वो हमने कंप्यूट बेटा यहां से कर लिया। ये आ गया 108 ग्राम, 106 ग्राम, 117 ग्राम। और आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें टोटल वेट चाहिए, जब भी बेस लेना होता है कॉस्ट ड्राइवर की कैपेसिटी के लिए, तो हम पूरी वैल्यू लेते हैं, ना कि सिर्फ पर यूनिट। तो आपके पास यूनिट्स भी हैं, वेट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4,32,000, 3,18,000, 2,34,000, टोटल आ गया 9,84,000, जिससे हम यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आई आपकी 0.06 पर ग्राम। ये मेन काम था, 0.06 पर ग्राम आ गया। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने ग्राम लग रहे थे, 108। तो कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, 0.06 इंटू 108 किया, ये आपका आ गया जी पर यूनिट। एज्यूम करो यहां पर टिक लगा हुआ है, वाई दिस इज गिविंग मी द प्रॉब्लम टुडे, आई डू नॉट नो। बहुत निकम्मे हो गए हो, दिन पे दिन सिर पे चढ़ते जा रहे हो मिस्टर लैपटॉप। सिमिलरली जो दूसरा प्रोडक्ट था आपका 0.06 पर ग्राम तो सेम रहेगा, और उसमें आपका कितना ग्राम था टोटल, 106, और तीसरे में 117। तो अकॉर्डिंगली हमने यहां पर 106 और 117 से फर्दर इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यूज आ गई। जब आप मटीरियल लेबर के साथ इन तीनों को भी ऐड करते हो तो ये आपकी आ जाती है टोटल यूनिट कॉस्ट, 192.48, 243.7 एंड 285.72, जिसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ गई। ऑब्वियसली जब ट्रेडिशनल और एबीसी से करते हो तो आंसर सेम आता ही नहीं, आंसर डिफरेंट आता है। और क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा तीसरे भाग में, भाई ये हमें बताना रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि बेस अलग अलग यूज किया। तो यहां पे इंग्लिश को अगर पढ़ें, द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट अंडर द टू सिस्टम इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओवरहेड्स। क्योंकि मटेरियल और लेबर तो सेम ही था, तो डिफरेंस सिर्फ किसके कारण है, ओवरहेड। और अगर और डीप डाइव करना चाहो इसमें, तो ओवरहेड्स आपने ट्रेडिशनल सिस्टम में सिर्फ एक ही बेस लिया था, डायरेक्ट लेबर आवर, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने सारे खर्चे को ओवरहेड के 3 भाग में बांटा था, और उसके लिए 3 अलग अलग बेस आपने लिए थे, जिसके कारण ऑब्वियसली उत्तर आपका डिफरेंट है। और हमेशा ये साथ में लिखकर आने की जो एबीसी सिस्टम है दैट इज मोर सुपीरियर, मच बेटर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये लाइन लास्ट में लिखी भी है, द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अपीयर टू बी मोर एक्यूरेट। ठीक है जी। तो ये थी इस चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, बेसिकली 4 ऐड किए गए थे क्वेश्चन, चारों हमने कर लिए। प्लीज सही बच्चे कर लेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, एग्जाम में आ गया तो बच्चों के होश उड़ सकते हैं जिन्होंने पहले इसको नहीं किया होगा। ठीक है ना, सेशन करते हैं खत्म, मुलाकात जल्द होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।